देश के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना देशभक्ति है तो आप भी नारा लगाइए, बोलिए मेरे साथ। आप कोई बोलेगा, आप में से कोई बोलेगा, कोई नारा लगाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, कोई बोलेगा? आपका भी भाई हो सकता है, आपकी भी बहन हो सकती है, आपके भी बच्चे कर्ज लेकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बार बार भारतीय जनता पार्टी बच्चों के भविष्य के साथ उसको उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, उसकी जितना निंदा की जाए कम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुद पढ़े लिखे नहीं है। जो व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो क्यों चाहेगा कि आपके हमारे बच्चे पढ़े? कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए इनके नेताओं की लिस्ट निकालिए, आपको पता चलेगा कि इनके मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। और वैसे भी जितने भी एक दो पढ़े लिखे मंत्री हैं वो सब कांग्रेस या अन्य पार्टियों से आए हैं। 89वीं बार भाजपा के समय पर पेपर लीक हुआ है। बड़ी बात यह है कि इनके सहयोगी दल जेडीयू के नेता जो एम्स पेपर लीक 2014, 2017 के अंदर तेलंगाना मेडिकल पेपर लीक के अंदर जो लोग शामिल थे और जो व्यक्ति उस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से इस नीट के पेपर को चुराया है। जब इस पेपर को उन्होंने वहां से चोरी किया तो 3000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचा है। आज बड़े शर्म की बात है कि लाखों माँ बाप, परिवार और बच्चों का भविष्य अधर में है और इस भाजपा सरकार के एनटीए के चीफ कहते हैं कि भैया हमसे गलती होगी, पेपर दोबारा करवा देंगे। एक एक बच्चे से 1700 रुपए वसूल करके 250 करोड़ का बजट तो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म से इकट्ठा हो गया। और उसके बाद जब ये पैसा इकट्ठा होता है तो इन लोगों ने उस पैसे से पेपर सेफली कंडक्ट करवाने के बजाय खुलेआम बच्चों के भविष्य की दलाली करी है। आज यूथ कांग्रेस इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी से जवाब मांगने के लिए जा रही है कि कब तक आप इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे और कब तक इस देश के अंदर परीक्षा का सिस्टम लीक प्रूफ नहीं हो जाता, क्योंकि आप ही के लोग आकर उस सिस्टम में पैसा लगाते हैं, पेपर खरीदते हैं और फिर बोली लगाकर पेपर बेच देते हैं। आज उन बच्चों के लिए यूथ कांग्रेस पार्टी सड़क पर खड़ी है और हम उनसे जवाब मांगेंगे कि कब तक इस देश की सरकार एक पेपर भी बिना लीक के नहीं करवा सकती। पैसा भरने के बाद भी अगर आपको पेपर दोबारा देना पड़े तो बड़ी एक अच्छी बात थी। मीम कल मैंने पढ़ा कि मुझे लगता है एनटीए भी एक अटेम्प्ट में नीट का पेपर नहीं करवा सकती, उसको भी 2 अटेम्प्ट लगेंगे। तो ये बड़े शर्म की बात है। आज हम लोग आगे धर्मेंद्र प्रधान जी का कार्यक्रम है, वहां पर कूच करने वाले हैं। हमारे साथ सारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं। भाजपा नेता पर आरोप लगा है, दिनेश बिनवाल है। दिनेश बिनवाल के अलावा जेडीयू के पदाधिकारी इसके अंदर शामिल है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से इसको चोरी किया। अब हम आगे की तरफ कूच करेंगे। मेरा रोल आप लोग करो हल्का से जब उसका गला पकड़ा जाता है तब वो कराता है, लेकिन जब चुनाव आता है तब वो हिंदू के नाम पर बोल देता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने तमाम यूथ के लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को कि ये मंदिर मस्जिद आपको रोटी दिलाने वाले नहीं है, रोजगार दिलाने वाले नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आपका पेपर ही आपका भविष्य बनाएगा। तो जब भी ये नेता आपको बरगलाने के लिए आते हैं कि चलो संभल की मस्जिद खोदे, चलो बाबर को जगाए, चलो औरंगजेब की मस्जिद खोदे, कब्र खोदे, इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं वो तमाम भटकाने वाले होते हैं। और इनकी इतनी घटिया राजनीति है। आप देखिए अभी पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया। वैसे तो ये सनातनी बनते हैं, तिलक लगाकर घूमते हैं, ठीक है। किसी के भगवा कपड़े एक लड़का था जो आई थिंक भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा हुआ, एक रेस्टोरेंट में गया, वहां उसको भगवा कलर का नैपकिन मिला तो वो उस पर बवाल करने लगा। जो लोग भगवा नैपकिन पर बवाल करते हैं वो पश्चिम बंगाल में जाकर मंगलवार को तिलक लगाकर मछली खाते हैं। ये घटिया पाखंडी लोग हैं। ना इनका धर्म से कोई लेना देना, ना इसका सनातन से कोई लेना देना, ना बच्चों के रोजगार से भविष्य से कोई लेना देना, ना महिलाओं से कोई लेना देना। इसलिए तभी तो पढ़ा जाएगा, पहले घर बचाना भी तो जरूरी है। खत्म कब हुआ था? खत्म कब हुआ था?
तो मेरी हम है। आप बताइए, आपकी नजरों के सामने आखिरी बार धर्म कब खत्म हुआ जो इन्होंने बताया? जब इस देश में मुगल थे तब इस देश में धर्म खत्म हो गया। जब इस देश में अंग्रेज थे तो क्या अंग्रेजों की तादाद ज्यादा होगी? नहीं ना, सनातनी थी ना, आज भी सनातनी थी है। तो धर्म कभी खत्म नहीं होता, धर्म खत्म हो नहीं रहा है। दरअसल अपने धर्म तब खत्म होता है जब प्रयागराज में लोग कुचले जाते हैं, उनका आंकड़ा नहीं दिया जाता। जब कोरोना में उनकी लाशों को गंगा में बहाया जाता है, उनका आंकड़ा नहीं दिया जाता। जब पैदल चल कर प्रवासी मजदूर मौत को घाट उतर जाते हैं, रेलवे ट्रैक पर कट जाते हैं, सीमेंटों में ट्रक भर के जाते हैं, महिलाएं सड़क पर बच्चों को जन्म देती है, तब सनातन खत्म होता है, तब धर्म खत्म होता है। और मुंह छुपाकर भाग रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी क्योंकि आपको पता है मेहनत करते हैं और चौथा स्तंभ जिसे हम बोलते हैं, जिसे मीडिया बोलते हैं, आज वो मोदी की गुलामी कर रही है। तो ये मीडिया है या मोदिया? पहले आप मुझे ये बता दीजिए। 90 बार पेपर लीक हुआ है जी। गलती मानते हैं आप इस पेपर? जी पूरी तरीके से सरकार की गलती है, पूरी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की गलती है। और हमारी यूथ कांग्रेस की सिर्फ एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें। इस्तीफा दें, हमारी तो वही मांग है ना, हम तो बार-बार इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कहता है कि सोना मत खरीदो, प्रधानमंत्री कहता है गाड़ियां मत चलाओ, लेकिन अगले ही दिन गुजरात में 100 गाड़ियों के साथ रोड शो कर लेता है। तो ये कैसी दोगलई है? ये दोगलापंथी क्यों? ये देशभक्ति है। ये देशभक्ति कैसे कि मतलब वो वाली मैं करूं तो करेक्टर ढीला वाली बात आ गई है कि क्यों? मतलब जनता से ही सिर्फ दुश्मनी पैदा कर रहे, घूम करके ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, 100 गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ ईंधन लगाकर देशभक्ति पैदा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप इस दलाली से बाहर निकलिए, देश के बारे में सोचिए, देश हित के बारे में सोचिए, देश के भविष्य के बारे में सोचिए, इस देश के युवाओं के बारे में सोचिए। देखिए, नहीं पूरी सरकार मिली हुई है इसमें, पूरी सरकार मिली हुई है। पूरी सरकार सिर्फ 2 लोगों के कहने पे चलती है, अमित शाह और मोदी। आज भी देश में वही हालात है, वो कहते हैं पेपर लीक तो पेपर लीक, उससे बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उनको अपने गलती है ना, अपने साथ ही सिस्टम किसका है जी? सिस्टम किसके कहने पे चलता है? सिस्टम किसके कहने पे चलता है? कैसी बात करते हो आप लोग? बीजेपी का सिस्टम है, मोदी का सिस्टम है, अमित शाह का सिस्टम है, सरकार का रेखा गुप्ता का सिस्टम है। यहाँ तो अब ये कह रहे हैं ना हमारा राज्य बन चुका है, इनका राज्य, इनका साम्राज्य खड़ा हो चुका है। ये पेपर लीक एक बार की समस्या नहीं है, 90 बार 265 करोड़ रुपए इस बार इन्होंने कमाए हैं। मैं कह सकता हूँ सरकार से जवाब मांग सकता हूँ, कहाँ है वो पैसे? आप कह सकते हैं मीडिया बिकी भी, पुलिस बिकी भी, पेपर बिक गया। अब कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा है सब कुछ बिक जाएगा देश ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को दे देना चाहिए, वो करवाता। कौन कह रहा है बताइए आप? रवीश कुमार कह रहे हैं। हाँ तो इनको दे दिया क्या जाएगा? दे दिया, ये तो सरकार है, जो कर रही है सरकार है, जो कर रहा है मोदी कर रहा है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ करता हूँ ऐसी सरकार पे, और जो गरीबों का हक। चुनाव आयोग करवाए तो भरोसा होगा आप लोगों को? नहीं होगा जी, चुनाव आयोग तो पहले भी कब है। आप 5 राज्यों में इलेक्शन देख लो, सब में चुनाव आयोग। लेकिन 2023 में मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस ने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उसमें क्या कहेंगे? कांग्रेस ने तो भविष्य बनाया है, आज देख लो भविष्य तो बर्बाद हुआ है, पूरा देश बर्बाद हो गया है। दूसरा देश का कंट्री का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहा है। आप इससे बड़ी कोई सरकार को वो कह सकते हैं? मैं कहता हूँ हमें बक के दिखाए, हम जाएंगे इस देश से लड़ने के लिए। मोदी के तरीके डरपोक नहीं है, लड़ने वाले सिपाही हैं हम, राहुल गांधी के सिपाही हैं हम। इस्तीफा दो